आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के कुछ बेसिक यूजेस के बारे में जो हर बंदे को आने चाहिए। दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कंप्यूटर यूज़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपको कंप्यूटर के ये यूजेस जो हैं वो आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए, ताकि कभी भी अगर आपको सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर दोस्तों आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो आप कोई भी विंडो, उसमें कोई भी विंडो हो, कोई भी सिस्टम हो, लैपटॉप हो, उसको आप यूज़ आसानी के साथ कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ट्यूटोरियल। उससे पहले दोस्तों मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की लेटेस्ट और अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर आज का ट्यूटोरियल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे माई कंप्यूटर जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर दोस्तों आप अपने किसी दोस्त का सिस्टम यूज करते हो या आपने अपनी ही सिस्टम की विंडो नहीं करवा लेते हो या कोई भी ऐसा सिस्टम यूज करते हो जहां पे आपको माई कंप्यूटर यहाँ पे नहीं मिलता, या माई कंप्यूटर के अलावा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में तो है लेकिन आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, तो आप उसको कैसे तलाश कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने आ जाना है विंडो की ऑप्शन पे। कोई भी आपके पास विंडो है, कोई भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो तो इसी ऑप्शन में आता है, तकरीबन सेम होती है। मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई दूसरी विंडो भी यूज करते हो तो तकरीबन ये सारा मेथड सेम होगा। तो यहाँ पे आपने विंडो के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो फाइंड की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर ही लिख देता हूँ, माई कंप्यूटर। तो ये देखेंगे जो दिस पीसी आ रहा है ये माई कंप्यूटर है असल में। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन लिखता करता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने माई कंप्यूटर ही मैं लिखना चाह रहा था, तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें ये माई कंप्यूटर ओपन हो चुका है। और यहाँ से मैं किसी भी हार्ड में या किसी भी जगह पे जा सकता हूँ। यहाँ पे सब कुछ जो है, सारी चीजें जो मेरी कंप्यूटर्स की हैं वो यहाँ पे ओपन है। तो दोस्तों ये तो मेथड हो गया कि अगर आप अपने कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको नहीं मिल रहा या कुछ भी है जिसको आप तलाश करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप इजीली उसको तलाश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक बटन है पावर का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रीस्टार्ट की ऑप्शन है, शट डाउन की ऑप्शन है और स्लीप की ऑप्शन है। मीन्स कि अगर आप अपने सिस्टम को बंद करना चाह रहे हो तो आप शट डाउन करोगे, रीस्टार्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हो। मीन्स कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर किया है तो वो रीस्टार्ट का मीन्स कि आपके सिस्टम को रीस्टार्ट मांग रहा है, तो आप यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप इस सिस्टम को स्लीप कर सकते हो। स्लीप मोड मीन्स कि दोस्तों अगर आप अपने सिस्टम को बंद नहीं करना चाह रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि मेरा सिस्टम चलता रहे लेकिन आप उसको यूज नहीं करना चाह रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो उसको आप स्लीप मोड पे लगा के जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत अहम है कंप्यूटर में, वो है कंट्रोल पैनल। इस चीज के बारे में आप सभी दोस्तों को पता होना जरूरी है। ठीक है, कंट्रोल पैनल के बारे में आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजर्स अकाउंट्स हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप अपने सिस्टम को कोई पासवर्ड लगाना चाह रहे हो, कोई नया अकाउंट ऐड करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जैसा कि देखिए यहाँ पे चेंज अकाउंट टाइप है, तो यहाँ पे आप ये देखिए ये जो है आपका अकाउंट शो हो रहा है। यहाँ से आप मोर ऐड अकाउंट कर सकते हो, कोई नया अकाउंट ऐड करना चाह रहे हो। अगर आप इस अकाउंट की तफसीलात जो हैं मीन्स के पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो, और ये जो दूसरी चीजें हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। तो ये दोस्तों आपको चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है आपके प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए, आपके सिस्टम में कौन से प्रोग्राम्स हैं। बहुत से दोस्त होते हैं वो सिस्टम में प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है, और जब उनकी हार्ड फुल हो जाती है तो वो मीन्स के वो सिस्टम में से सॉफ्टवेयर्स डिलीट नहीं कर पाते हैं जो उनको यूज़ में नहीं होते हैं या जो वो यूज़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आके आप दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर को मीन्स के डिलीट कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने इस इन पेज पे रखा है, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ गई है। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी
मीन्स आपको नहीं ज़रूरत है, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से अनइंस्टॉल करके ओके का बटन प्रेस करोगे तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हो। कोई भी आपने गलती से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है तो आप यहाँ पे आके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कंट्रोल पैनल की कुछ बेसिक्स बताई। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे सिस्टम की जो थीम है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आप जिसको बोल रहे हो, बैकग्राउंड जो है, अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखें आपने इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। दूसरे सिस्टम की जो होगा वहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो होगा। तो ये विंडो 10 है, मैंने आपको बताया। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज की जगह पे दूसरा वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसकी जो इमेजेस हैं वो चेंज कर सकते हो। मतलब कोई भी इमेज जो है वो लगा सकते हो। ये देखें, तो यहाँ पे आप आके इसको चेंज कर सकते हो जो भी आप लगाना चाहो। अगर इसके अलावा अगर आप कोई पिक्चर वगैरह कंप्यूटर में से लगाना चाह रहे हो तो वो भी आप लगा सकते हो। वो बड़ा सिंपल सा मेथड है। उस इमेज पे सेकंड जो है क्लिक करके तो उसको सेट एज डेस्कटॉप करके तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, इससे आप यहाँ पे आप इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी इतनी तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि मैं उनको लोगों को बता रहा हूँ जो कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं दोस्तों एक और आपको बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर एक बंदा आपसे कह देता है कि यार ये कुछ चीज़ें नोट कर लो, तो आप कंप्यूटर में अगर आपको नहीं पता, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आप नहीं जानते हो, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट, इन पेज या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं पता, तो आप उसको कैसे नोट कर सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ उसमें ये भी है कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही ना हो कोई, तो यहाँ पे आपने आना है सबसे पहले और यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे नोटपैड लिखना है। तो ये देखें, ये एक नोटपैड की ऐप है। ये कंप्यूटर की अपनी चीज़ है। आप कोई भी विंडो ले लो, ये हर विंडो में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी, मतलब आप टेम्परेरी तौर पे एड्रेस लिख सकते हो और इसको फाइल को सेव कर सकते हो। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इसको कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। आप इसका जो भी नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, और इसको सेव कर दो। ठीक है, तो ये देखें ये आ चुकी है, ये डेस्कटॉप पे सेव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस टाइम पे मेरे पास सेव है। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक और जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कंप्यूटर की, जो आपको आनी चाहिए, वो है अगर आपको किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाता है, मीन्स कि अगर आप कोई चीज़ नहीं नोट कर सकते हो लेकिन आपके पास पीसी में मौजूद है, या कोई भी दूसरी चीज़ है, कोई इमेज है या कुछ भी है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, वो चीज़ आपसे डाउनलोड नहीं हो रही है कंप्यूटर में, तो आप क्या करोगे? आप किसी वीडियो में से किसी चीज़ को, किसी इमेज को उसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? तो एक तो स्क्रीनशॉट की ऑप्शन होती है कंप्यूटर में, आप जानते होगे उसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप किसी छोटे हिस्से की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला जो बंदा है इसका इतना हिस्सा जो है इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूँ। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने फिर वहीं पे आना है और यहाँ पे स्नाइपिंग टूल लिखना है। स्नाइपिंग टूल, ये देखें ये आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, अगर आप इस पे न्यू पे आते हो तो यहाँ पे आप छोटे से छोटे हिस्से की जो है इमेज ले सकते हो। इस तरह से इसको आप सेव कर सकते हो। यहाँ से होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और यहाँ से सेव, ठीक है। तो ये देखें ये यहाँ पे इस तरह से आ चुकी है। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हो कहीं पे भी। तो ये भी जो है कंप्यूटर का अपना टूल है और हर विंडो में अवेलेबल होता है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक और आपको चीज़ बता देता हूँ, आपको शायद उस चीज़ का पता भी होगा, फोटो पेंट, ठीक है। तो इसमें जो है वो फोटो पेंट नहीं, पेंट के नाम से है। तो ये पेंट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मीन्स करते हैं वो। तो अगर वो कोई यूज़ करना चाहे
तो वो यहाँ पे ये फोटो पेंट है, वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो। मैंने तो इसको कभी यूज नहीं किया। तो आप यहाँ पे जाके आप फोटो पेंट अगर पेंट लिखते हो खाली, तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी कंप्यूटर के बेसिक में जो आती हैं, जो कि हर बंदे को आनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर यूज करता है चाहे वो नहीं करता है। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है सिस्टम यूज करने की, तो ये